Hi, welcome to Madhu Smart Study English Learning channel, and you come here in this my channel to learn English with me, myself Madhu Prashar, and my channel is related with English learning, whether it is English lessons, English grammar, and vocabulary building, sentence formation, whatever is related to, and besides that, the syllabus related to CBSE, ICSE, Punjab School Education Board, as well as for other board students, है ना, it will be beneficial for them. So आज का जो वीडियो है that is related with the grammar lesson, that is narration, and we call it direct and indirect speech, or we can call it as a reported speech. So ये थोड़ा एक डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो है बताएंगे कि इसमें वॉट एवर चेंजेस आर रिक्वायर्ड, है ना, स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल मेक चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन. तो आज का वीडियो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो काइंडली हमारे चैनल के साथ जुड़े. अगर फर्स्ट टाइम आई है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए. तो हमारा लेट्स स्टार्ट विद चेंज ऑफ पर्सन्स इन नरेशन. तो सबसे पहला स्टेप हमें ये जानना जरूरी है कि हम पर्सन्स को कैसे चेंज करेंगे, और उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये है क्या. तो इसमें नरेशन में पता क्या होता है, इसके ना सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. और उसके बाद जो स्पीच होती है वो कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया जाता है, और फर्स्ट जो उसका लेटर आता है वो कैपिटल होता है. तो उसके बाद फिर जो है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा के कॉमा क्लोज कर देते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वॉट एवर द स्पीकर स्पीक्स, है ना, जिस तरीके से भी उसने किसी स्टेटमेंट को बोला है, किसी बात को बताया है, उसको एज इट इज डायरेक्ट स्पीच में बताया जाता है. लेकिन अब सवाल है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं, है ना. और उससे पहले क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर ही जो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम चेंजेस लेकर आते हैं. तो क्या है इसका जैसे जो है पहले समझ लो कि हम कैसे उसको करते हैं. तो जब हमने रिपोर्टेड स्पीच करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच करनी है, तो उसमें क्या करना है, अगर तो आगे वाला पार्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेज लगा हुआ है, ही सेज या ही विल से है, या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी टेंस है जैसे ही इज सेइंग, ही हैज सेड, और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कोई भी उसका जो फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, हमने क्या चेंजेस करनी है, राइट. और अगर जो उसका जो टेंस है सेड टू है, तो वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन दैट. पास्ट में अगर है तो हम उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है. और उसके बाद देखिए क्या है कि हमें जो अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया ना रिपोर्टेड स्पीच के लिए, उसके बाद क्या चेंजेस करनी है. एक तो जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, है ना, उसमें चेंजेस करनी होगी, और उसी से रिलेटेड ही जो पॉजेसिव होएगा, है ना, जैसे आई है तो मैं कहता हूँ आई एम डूइंग माई वर्क, आई माई. अगर आई की जगह पे ही बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, ही इज डूइंग हिज वर्क. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन में बन जाता है तो यू, राइट. इस वे से हम चेंजेस लेके आते हैं. उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हमने कॉमास को हटाना है. जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है ना उसको हटा के हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है
उसको रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ना है। क्लियर? तो हमारा आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि किस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव्स एंड एडजेक्टिव्स में कैसे चेंज लेके आते हैं जब व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वन। तो आप देखिए क्या है, एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय पर्सन आर गिवन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, लाइक ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट हेल्प हिम। अब ये है उसमें मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो हमने क्या कैसे चेंज करना है, ही सेड टू। अब सेड टू पास्ट टेंस में है तो सेड टू हम बता रहे हैं तो इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब मैंने आपको बोला कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, तो हटाने के लिए कंजंक्शन कौन सी यूज करनी है, दैट। अब आ गया जी आई। आई जो है सब्जेक्ट है, तो जो प्रनाउन में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई जो है उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। अब यहाँ पे और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ से लेना है, वो हमने रिपोर्टिंग वर्ब से लेना है। जो आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट था ना, उसका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है और कॉमास के पास जो आ जाता है जहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसी को लेके ही हमने वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन द प्रोनाउंस एज वेल एज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो कैसे चेंज हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो गया सब्जेक्ट ही के साथ। अब कैन नॉट था, कैन नॉट को भी हमने चेंज करना है ना, तो कैन नॉट क्या है, मॉडल है ना, मॉडल वर्ब है, तो ये कुड नॉट बन जाएगा, ही कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो चीज आपने ध्यान में मेन बात जो है रूल इसका ध्यान में रखना है। अब आपको ये पता है कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो इसमें हम आपको पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और पॉजेसिव के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, है ना, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, जैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, है ना, आई का जो है क्या होता है, मी, है ना, और वी का क्या होता है, अस, है ना, और इसका पॉजेसिव क्या बनेगा, जब मैं कहती हूँ कि दिस इज, कि ये मेरी किताब है ना, दिस इज माई बुक, ये मेरी पॉजेसिवनेस है। अगर आप कहते हैं ये हमारी किताब है, अगर हम कहते हैं ये हमारी किताब है तो क्या बन जाएगा, आर बुक। तो इस तरीके से चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देना है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, है ना, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है ना, तो यू में हम कहते हैं कोई चेंज नहीं आती। और इसके बाद पॉजेसिव क्या बनेगा, योर या योर्स, है ना, और इसमें चेंज कैसे होती है, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। अब जैसे ही सेड टू मी, है ना, अगर आपका सब्जेक्ट इधर रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, कॉमा के बाद यू के साथ शुरू हुआ, तो आपने उसको कैसे चेंज करना है, आपने मी है ऑब्जेक्ट इसमें, ही सेड टू मी, राइट, तो जो यू है वो मी में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम मी थोड़ी करेंगे, मी का क्या किससे बनता है, वो आई के साथ बनता है। गॉट इट? अब उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट एंड दे। तो अब ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम, या अगर शी है तो उसका क्या बनेगा, हर, अगर दे है तो देम, इट विल रिमेन इट, है ना। और अब इनका पॉजेसिव क्या बनेगा, अगर ही है तो उसका पॉजेसिव क्या बनेगा, हिज, है ना, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो वह अपना काम कर रहा है, वह मेरा काम थोड़ी कर रहा है। अगर मैं कहे ही इज डूइंग माई वर्क, है ना, तो अगर इनकेस वो कुछ उसकी फेवर कर रहा है तो उसका काम कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजेसिव की, ही का पॉजेसिव क्या होएगा, हिज, शी का हर होगा और या हर्ज होएगा, दे का क्या होगा, देयर, दे आर डूइंग देयर वर्क, राइट, है ना, या देयर्स है, इट का क्या आएगा, इट्स।
तो अब बात है कि थर्ड पर्सन में जब हमने रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच करनी है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। अगर ही के साथ शुरू होता है या आपका सेंटेंस है किसी के नाम के साथ शुरू होता है, तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं लेके आते। और सो वी कैन से कि ये SON बनता है। एस का मीन्स क्या है? सब्जेक्ट। नंबर 1 क्या हो गया? 1 2 3। नंबर 1 सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट है। नंबर 2 वो कहा जो है नंबर 2 वाला किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। नंबर 3 क्या है? नो चेंज। तो ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला की SON 1 2 3। नाउ कमिंग with its explanation with the help of some examples and sentences. Pronouns of the first person and their corresponding possessive adjectives of the direct speech are changed into those of the same person as in the subject of the reporting verb. जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सेंटेंस देखिए। I said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am unwell। तो उसको चेंज कैसे हमने करना है? I said, कॉमा हटा दीजिए, क्या बन गया? That। अब I है, सब्जेक्ट भी I है और इधर स्टार्टिंग में रिपोर्टेड स्पीच में भी I है ना? तो I का I रहेगा और M हैज बीन चेंज्ड टू was। I was unwell। अब देखिए you said, अब you सेकंड पर्सन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am unwell। आपने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन हमने रिपोर्टेड स्पीच में इसको बदलना है, यू सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है और उधर आगे सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू में चेंज हो जाएगा, यू के साथ अब एम की जगह पे हम क्या लगाएंगे? वर। You were unwell. He said, comma inverted comma, I am pleased with my servant। अब यहाँ पे he थर्ड पर्सन हो गया सब्जेक्ट, तो उधर आगे क्या है? I ने किसमें चेंज हो जाना है? he में। He was pleased with। अब my servant है, तो he का servant कौन सा आ जाएगा? his। राइट। अब they said, comma inverted comma, we are pleased with our servant। अब they said that, अब we है ना? वी ने किसमें चेंज होना है? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे के साथ क्या आएगा? वर। प्लीज विद दे का पॉजेसिव क्या आ गया? देयर सर्वेंट। अब रूल नंबर 2 क्या है कि जो सेकंड पर्सन वाला है, सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होएगा। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन प्ले। अब सेड टू है और सेड टू, आप देखो हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसने बताया है, तो टोल्ड में हो जाएगा। आप टोल्ड टू नहीं कहोगे, सेड टू इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड विद टोल्ड, है ना? आई टोल्ड हर, कॉमा हटाइए, क्या लगेगा? दैट। अब यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है और इधर ऑब्जेक्ट कौन सा है? हर। तो क्या बन जाएगा? शी। कैन को किसमें चेंज कर दिया हमने? कुड। शी कुड प्ले। और एग्जाम्पल देखिए, I said to him, comma inverted comma, you can sing, full stop, commas closed। I said to को किसमें चेंज करा? told में। I told him, inverted comma हटाइए, that, है ना? you है सेकंड पर्सन और इधर है him, ऑब्जेक्ट him है, तो यहाँ पे he बन गया। can को किसमें चेंज करा हमने? could में। स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड में, हर उसमें आपने चेंज लेके आनी है नरेशन में। You said to me, comma inverted comma, you have finished your work, full stop, comma closed। अब you का आगे वाले रिपोर्टिंग वर्ब में आपने कोई भी पर्सन में चेंज नहीं करनी, वो एज इट इज ही रहना है। सिर्फ सेड टू जो उसका वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी में आपने चेंज लेके आनी है। यू टोल्ड मी, यहां तक तो रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गया, कॉमा हटाइए, दैट लग गया। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड है। सेकंड को हमने किसके साथ बदलना है? ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। तो इधर आके मी क्या बन गया? आई। हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना? उसमें लगाते हैं हम, ये हैड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिनिश्ड, अब आई था, आई का पॉजेसिव क्या है? माई। तो यहाँ पे योर वर्क था कि यू योर, आई माई वर्क। अच्छा, अब रूल नंबर 3 देखिए। Pronouns of the third person and their corresponding possessive adjectives of the direct speech generally remains unchanged। थर्ड पर्सन में
कोई चेंज नहीं आती। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज प्लेड वेल, है ना। आई सेड टू को किस में चेंज कर दिया आपने, टोल्ड में। आई टोल्ड हर, कॉमा हटाइए, दैट, है ना। ही का ही रह गया और उसके बाद हैज है, हैज किस में चेंज हो गया, हैड में। प्लेड वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, वी सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिज फादर इज कमिंग फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। तो क्या हो गया, वी सेड टू को किस में चेंज करा हमने, टोल्ड में। वी टोल्ड देम, कॉमा हटाइए, क्या कंजंक्शन लगाई, दैट, है ना। हिज फादर, इज को किस में चेंज कर दिया हमने, वॉज में, वॉज कमिंग। तो आप देखिए एक और सेंटेंस लीजिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज राइटिंग ए लेटर। अब ये राइटिंग ए लेटर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना। अगर आगे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा हुआ है ना, या सेड टू लगा हुआ है, तो देयर विल बी चेंज इन द टेंसेस, इन द प्रनाउन, इन पॉजेसिवनेस, सब चीज में प्रनाउन जो है आपकी चेंजेस आनी है। तो शी सेड, कॉमा हटाइए, क्या लग गया, दैट। तो शी का शी रहेगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन। शी इज था ना, तो इज वॉज में चेंज हो गया, राइटिंग ए लेटर। तो दिस वे वी ब्रिंग चेंजेस इन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड possessive adjectives in the indirect speech। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेंज करनी है। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन नो चेंज। सो आई थिंक आपको ये जो है किस तरीके से चेंजेस लेके आनी है समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सजेस्ट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं अपने व्यूज़ जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।